हेलो एवरीवन, आज मैं ये वाली एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन बनाऊंगी। ये एक इंडियन कोई पेज था, इंडियन कोई ब्रांड था, जिससे मैंने ये डिज़ाइन देखा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसके लिए मैंने लिया है पिंक सिल्क का फैब्रिक। आप कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं इस फैब्रिक में आपको बनाना हो। ठीक है, तो ये थोड़ा शाइनी सा फैब्रिक है। उसके बाद मैंने ली है वाइट पेंसिल और लिया है स्केल। अगर आपके पास फैब्रिक चॉक या फैब्रिक पेन है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, हमें बहुत सारी डायगोनल लाइंस बनानी है दोनों साइड्स पर, ताकि वो एक दूसरे को क्रॉस करे और छोटे छोटे जो है वो बॉक्सेस फॉर्म करे रोम्बस शेप के। तो ठीक है, सबसे पहले इस साइड से स्टार्ट करते हैं। इस साइड से सबसे पहले हमने बनाए और उसके बाद फिर दूसरे साइड से भी सेम इसी पैटर्न से देखें। इतने बड़े बड़े बॉक्सेस मैंने छोड़े हैं। मुझे अंदाज़न ये लग रहा है कि इतने बड़े ही बॉक्सेस उसमें बनाए हुए हैं जो एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, जिसको आज हमें करना है रिक्रिएट। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे बॉक्सेस फॉर्म कर लिए हैं। तो ये इसका फाइनल लुक है और इसके ऊपर आप जो है वो एम्ब्रॉयडरी करेंगे। इतना बड़ा मैं एम्ब्रॉयडरी का पैच बना रही हूँ जो स्लीव्स में उसके बना हुआ था। उसके बाद मैंने लिया है ये बड़े साइज़ का सीक्वेंस और छोटे साइज़ का सीक्वेंस। मेरे पास दो साइज़ के सीक्वेंस थे गोल्डन, पर मैं सोच रही हूँ ये स्मॉल वाले साइज़ से ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हम हर क्रॉस के बीच में जो है ना ये सीक्वेंस बनाएंगे। उसके बाद मैंने लिया है पिंक कलर का कटदाना, यानी कि पिंक ग्लास बीड, और फिर गोल्डन ग्लास बीड लिए हैं। ये ज़ीरो साइज़ के ग्लास बीड है और ये थोड़े से बड़े साइज़ का ग्लास बीड है, डार्क गोल्डन कलर का, प्योर गोल्ड कलर का। तो फिर सबसे पहले मैंने ये बीड ले लिया, ग्लास बीड जो प्योर गोल्ड कलर का था, और इसको इस क्रॉस के बीच में लगाया। सबसे पहले ये बीड लगाएंगे और इस बीड को डबल स्टिच कर दें। जो बहुत ही ज़ीरो साइज़ की बीड होते हैं वो सिंगल स्टिच से भी चल जाते हैं, लेकिन ये जो थोड़े से बड़े साइज़ की बीड है थोड़े से, उसको जो है डबल स्टिच करें तो ज़्यादा अच्छा है। और आप अपनी हर एम्ब्रॉयडरी में हर चीज़ को अगर डबल स्टिच करें और वो गंदा ना लगे, साफ़ लगे, फिर अच्छा है। उसके बाद मैंने लिया है ये गोल्डन कलर का सीक्वेंस और इसको मैं एक तरफ ही टाँका लगाऊंगी, एक तरफ ही स्टिच करूँगी और फिर फ्लिप कर दूँगी। और इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए इस बीड के फोर साइड्स पे इसी तरह से सीक्वेंस लगेंगे, यानी कि जो क्रॉस बन रहा है उसके हर साइड पे ये सीक्वेंस लगाना है। और इस तरह से करते करते फोर सीक्वेंस जो है वो हमने लगाने हैं। तो ये फोर सीक्वेंस लग गए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैंने दो सीक्वेंस के मिड से निकालनी है नीडल और यहाँ पे लगानी है एक बीड। तो सबसे पहले मैंने ली है पिंक कलर की ग्लास बीड। तो इसी तरह से जो है वो हर सीक्वेंस के बीच में एक पिंक बीड लगानी है और इस पैटर्न को रिपीट करते जाना है। देखिए मैंने इसमें भी किया और फिर फोर्थ साइड पे भी मैं ऐसे ही करूँगी। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये इसका कंप्लीट लुक है। ठीक है, ये एक छोटा सा फ्लावर, ये छोटा सा एम्ब्रॉयडरी का पैच बना। उसके बाद उससे ऊपर जाते जाएंगे और फिर सेम इसी तरह से डिज़ाइन बनाना है। बड़ी ग्लास बीड बीच में लगाई और इसके साइड्स में, फोर्थ साइड में सीक्वेंस लगाना है। लेकिन अब क्या करना है हमें, ये जो ज़ीरो साइज की ग्लास बीड थी इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें लगाना है गोल्डन बीड्स। सेम उसी तरह जैसे पहले हमने लगाई थी पिंक बीड, से सेम उसी तरह इस बार लगानी है गोल्डन बीड। और ऐसे जब ऊपर जाते जाएंगे तो कलर चेंज करते जाएंगे, एक पिंक एक गोल्डन, फिर एक पिंक एक गोल्डन, इस तरह से। अब क्या करना है, अब इन दोनों के बीच को, इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करना है और इन दोनों के बीच में बनानी है एक लाइन। तो लाइन बनाने का आइडिया कुछ यूँ है कि पिंक बीड के बराबर में एक पिंक बीड लगाएं और गोल्डन बीड के बराबर में एक गोल्डन बीड लगाएं। अब ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी लगी है तो हम क्या करेंगे, हम वापस आ जाएंगे एंड पॉइंट पे और नीडल को क्रॉस करेंगे इन चारों बीड से। तो जब जब ये हम क्रॉस के बीच में ये छोटे छोटे एम्ब्रॉयडरी के पैच बनाएंगे, तो उसके बाद हम जब भी ये लाइंस बनाएंगे तो मेक श्योर करें कि फोर बीड्स ही लगें, ताकि जब पूरी एम्ब्रॉयडरी जब तैयार हो तो फिर वो इक्वल साइज़ में लगे, इक्वल डिस्टेंस हो ये इन दोनों फ्लावर्स के बीच में। तो इसी तरह से सेम रिपीट करते जाना है और कलर चेंज करते जाना है, एक पिंक एक गोल्डन। इसको मैं ऑफ द कैमरा कंप्लीट करूँगी। अब मैं नीचे की जो बॉर्डर है, नीचे की एक पतली सी लाइन बनी हुई है, उसको कैसे करना है वो बना के दिखाती हूँ। तो इसके लिए मैंने ली है गोल्डन बीड और पूरी लाइन में मैं गोल्डन बीड ही यूज़ करूँगी। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं दो दो बीड्स करके लगा रही हूँ और इसके बीच में मैंने एक टाँका लगाया ताकि ये फिक्स रहे, हिले ना अपनी जगह से। अब आप जो है वो सिंगल बीट करके भी इसको लगा सकते हैं, लाइन बना सकते हैं, डबल करके भी कर सकते हैं, थ्री करके भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, दो दो बीट करके और फिर दो दो बीट करके फिर उन दो बीट्स के बीच में एक लाइन लगाई है।
जब लाइन हमारी कंप्लीट हो जाती है तो लाइन स्ट्रेट हो और एक जगह पे, उसके लिए क्या करते हैं, एंड पॉइंट से नीडल को सबसे क्रॉस करना है और यहाँ के नॉट लगाना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे दो फ्लावर के बीच में हमने लाइन लगाई थी और इसको स्ट्रेट करने के लिए हमने नीडल को एंड में सारी बीट से क्रॉस किया था। अब ये जो लास्ट की जो लाइन है, इसमें क्या है, इसमें हल्का सा क्रॉस नज़र आ रहा है, ये पूरा बॉक्स बना हुआ नहीं है तो हल्का सा क्रॉस नज़र आ रहा है। इसको किस तरह से करेंगे, सबसे पहले वही जो गोल्डन बीट थी बड़ी वाली जो हमने मिड में लगाई थी, सबसे पहले उसी बीट को मिड में लगाना है और उसके बाद इसके साइड्स में क्या करना है, एक मैंने लिया है सीक्वेंस और एक मैंने लिया है पिंक कलर की ग्लास बीट, और सीक्वेंस और ग्लास बीट को फिर इस तरह से लगाना है। और जैसे हमने ऊपर 4 साइड्स में सीक्वेंस लगाए थे, वैसे इस तरह से 3 साइड्स में लगाने हैं, इस बार बीड और सीक्वेंस साथ में लगाने हैं। तो थोड़ा सा ही डिफरेंट है, ऊपर सीक्वेंस के बीच में बीड लगाया था, इधर सीक्वेंस के ऊपर बीड लगाए। तो ये देखें, ये मैंने बना दिया, उसकी फाइनल लुक है। तो इस तरह से बनेगा। और थोड़े से मैंने क्या किया है, हाफ मैंने छोटे साइज़ के सीक्वेंस लगाए और हाफ मैंने बिग साइज़ के सीक्वेंस लगाए। तो अगर छोटे से लगाएंगे तो ऐसा लगेगा और बड़े सीक्वेंस लगाएंगे तो ऐसा लगेगा। तो अब बड़ा सीक्वेंस मैंने कैसे लगाया, ये लगाना सिखाती हूँ। देखिए ये तकरीबन 2 mm का सीक्वेंस होगा, ये ज़ीरो साइज़ का सीक्वेंस नहीं है, जो छोटा वाला है ना वो ज़ीरो साइज़ का सीक्वेंस है। यहाँ पे भी मैंने वही करना है, यहाँ पे भी मैंने जो गोल्डन, जो प्योर गोल्ड कलर की जो ग्लास बीड थी थोड़ी सी बड़े साइज़ की, उसको यहाँ पे लगाएंगे मिड में, यानी कि क्रॉस के मिड में उसको लगाना है। सीक्वेंस लगाने का सेम पैटर्न रिपीट करना है, जैसे हमने स्मॉल वाले लगाए थे, ये बड़े वाले को भी बिल्कुल इसी तरह से लगाना है। और इसको भी क्या करना है, एक स्टिच करना है एक साइड पे और उसके बाद इसको फ्लिप करना है। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको स्टिच किया फिर फ्लिप किया है। और ये भी ऐसे ही करेंगे, 4 साइड्स में ये बड़े वाले सीक्वेंस लगाने हैं। तो अब जब हमने लगा दिए 4 सीक्वेंस, तो ये इस तरह की इसकी लुक आ रही है 4 सीक्वेंस लगाने के बाद। और फिर सेम पैटर्न रिपीट करना है, यानी कि 2 सीक्वेंस के बीच में सीड बीड लगानी है, जैसे इसमें लगाई थी, एक पिंक एक गोल्डन, एक पिंक एक गोल्डन। और फिर लाइंस को भी ऐसे ही करना है, पिंक के साथ पिंक की लाइन, गोल्डन के साथ गोल्डन की लाइन। ये देखें, हर तरफ मैंने सेम सेम पैटर्न को रिपीट किया है। तो अब इसमें भी हमें सेम यही वाली चीज़ करनी है कि एक पिंक के साथ एक गोल्डन के साथ, एक पिंक के साथ एक गोल्डन के साथ। तो क्या करते हैं, एक को मैं आपको करके दिखाती हूँ कनेक्ट कैसे करेंगे। इस वाला जो छोटा फ्लावर बना हुआ है, उसमें लगी हुई थी पिंक बीड, तो फिर उस हिसाब से हमें बड़े वाले फ्लावर में लगानी है गोल्डन कलर की बीड। तो दो गोल्डन लग जाएंगी और दो पिंक लग जाएंगी। मैंने क्या किया है, लास्ट से इसको क्रॉस किया है और अब मैं अपनी नीडल में ले लूँगी एक पिंक कलर की बीड और इसको डायरेक्ट, ये देखें, लाइन में डायरेक्ट इसको लाइन में स्टिच कर दिया एक साथ। तो बीड्स को लगाने के भी डिफरेंट तरीके हैं, आप अलग अलग से स्टिच करें या ऐसे जैसे मैंने बीच में लगाया, ये काम भी कर सकते हैं। इस काम को ही रिपीट करते जाना है। तो ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है, अब मैं बना रही हूँ कि इसके नीचे ये जो बॉर्डर है, इसके नीचे भी छोटे छोटे से फ्लावर बने हुए हैं, वही हाफ फ्लावर बने हुए हैं जो हमने ऊपर बनाए थे, वही हाफ फ्लावर जो है वो नीचे बने हुए हैं। तो ये देखें, सबसे एक बीड ली मैंने और एक सीक्वेंस लिया और पिंक ही बीड यूज़ करेंगे, नीचे के पूरे बॉर्डर में पिंक बीड यूज़ करनी है। और सेम इसी तरह से जैसे यहाँ ऊपर बनाया हुआ है, तो इन दोनों के मिड में ये जो गैप है, उस गैप में जो है वो ये हाफ फ्लावर बनाना है। और इसको रिपीट करते जाएंगे हर गैप में, यानी कि हर दो फ्लावर के बीच में एक फ्लावर बनाना है। तो ये इसकी फाइनल लुक है। बड़े सीक्वेंस के साथ भी मैंने बना लिया और स्मॉल सीक्वेंस के साथ भी बना लिया। ये देखें, इसको जो है वो मैंने और बना दिया, जितना बड़ा मेरा पैच था तो मैंने 3 ये बन रहे थे हाफ फ्लावर, तो मैंने 3 ये बना दिए गैप के बीच में। तो ये इस तरह की इसकी लुक आएगी स्मॉल सीक्वेंस के साथ, और बड़े सीक्वेंस के साथ इस तरह से इसकी लुक आएगी। पर्सनली मुझे स्मॉल सीक्वेंस वाला ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन यही सेम मैंने यहाँ पे किया है, जैसे मैंने स्मॉल सीक्वेंस से बनाया था वैसे ही बड़े सीक्वेंस से भी हाफ फ्लावर बनाए, यानी कि 3 सीक्वेंस से फ्लावर बनाए। मैंने ये बना तो लिया, पर मुझे लग रहा है जो ओरिजिनल पिक्चर थी ना, उसमें ये बहुत छोटे छोटे बॉक्सेस बने थे और क्लोज, तो आप इसको और क्लोज बना सकते हैं और छोटे बॉक्सेस बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।